संख्या के बाद जो हमारा प्रकार आता है, ये जो है कई बार लगभग हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, और बच्चों को कंफ्यूज करने में सबसे बड़ी भूमिका इन दो बहनों की रहती है। एक तो है आपकी भाज्य संख्या, और एक हम आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो नाम से पता चल रहा है, भाज्य संख्या मतलब जिसमें लगभग खूब सारी संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए। भाज्य मतलब क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आए ना आए, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कोई नंबर है, जैसे नंबर है आपका मान लिया 6 को अगर हम देखेंगे तो ये आपका 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, और ये खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो 1 की टेबल में और 6 के पहाड़े में, मतलब खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े के अलावा अगर किसी पहाड़े में आएगा, जैसे 6 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में आएगा, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, भाज्य। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो खुद के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, इसके अलावा भी किसी के पहाड़े में आ जाए। पहाड़े में आने का मतलब है कि वो उस संख्या से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उसका जो उस संख्या से भाग हो जाएगा। जब इस टाइप से कोई संख्या खुद के पहाड़े के अलावा एक के पहाड़े में सारी आती है, तो एक का तो भले देख के चलो, ना देखो कोई दिक्कत नहीं है। खुद के पहाड़े के अलावा किसी दूसरे पहाड़े में आ रही है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। पहाड़े में आने का मतलब है कि वो उस दूसरी संख्या से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। जैसे 6 जो है अगर वो 2 के पहाड़े में आएगा, इसका मतलब 6 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। सीधी सी बात है, कितनी बार, 3 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जो 1 के पहाड़े में सारी संख्या आती है, 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में आए या दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। और इसका ही उल्टा, इसका जो है उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या, जैसे वो क्या थी कि एक तो 1 के पहाड़े में, एक खुद के पहाड़े में, और उसके अलावा और किसी के पहाड़े में आ रही, वो भाज्य। अपने को भाज्य याद नहीं करना, अपने को याद करना है अभाज्य, क्योंकि भाज्य नहीं पूछते कौन सी है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में 2-3 बातें याद रखनी। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो, कहने का मतलब या तो खुद के पहाड़े में आएगी या फिर एक के पहाड़े में। एक के पहाड़े में तो सारी आती है, तो या तो खुद के पहाड़े में आए या एक के पहाड़े में, उसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आएगी। पहाड़े में नहीं आने का मतलब ये हुआ कि किसी से भी भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम नंबर लेते हैं 2 जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 जो है सम संख्या है, तो ये आप मान के चलो कि आप इसको कभी अभाज्य मानोगे नहीं, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 0 को अपन काउंट नहीं करेंगे, 1 को भी हम जो है काउंट नहीं करते, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है कि 1 और खुद की टेबल में है, ये 1 और खुद तो सेम ही है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। 2 जो है, 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 2 को देखोगे तो 2 या एक तो आता है 1 की टेबल में, और एक आता है 2 के पहाड़े में, और किसी पहाड़े में नहीं आता। और हमने क्या पढ़ा था कि जो खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। उसके अलावा किसी पहाड़े में आएगी तो हो जाएगी भाज्य, और ये इसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आती। इसका मतलब है कि पहला अभाज्य संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 2। फिर हम देखेंगे 3 को, तो 3 भी आप देखोगे कि एक तो आता है 1 के पहाड़े में, एक आता है 3 के पहाड़े में, इसके अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आता। और हमने पढ़ा था कि जो 1 और खुद के पहाड़े में आए वह हमेशा कौन सा नंबर होता है, अभाज्य संख्या। उसके बाद 4 जो है, तो 4 आपका 1 के पहाड़े में आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में भी आता है। खुद के पहाड़े के अलावा अगर किसी पहाड़े में आएगा तो वो संख्या अभाज्य नहीं है। तो जो 2 है, जो 4 है वो आपका अभाज्य नहीं है। फिर हम देखेंगे 5, तो 5 जो है वो एक तो आता है 1 के पहाड़े में, एक आता है 5 के पहाड़े में, इसका मतलब 5 है वो क्या हो जाएगा,
अभाज्य संख्या। और उसके बाद हम देखेंगे 5 के बाद 6, 6 नहीं है। 6 के बाद हम देखेंगे 7, तो 7 भी एक ऐसा नंबर है जो या तो आता है 1 के पहाड़े में या आता है आपका 7 के खुद के पहाड़े में, तो वो भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये कुछ ऐसी मतलब संख्याएं हैं जो अपने आप में अपने कहते हैं ना कि किसी के साथ बनती नहीं है, ठीक है ना, और किसी की टेबल में आती भी नहीं और किसी के साथ इनकी बनती भी नहीं है। सिर्फ एक या तो एक के साथ तो बनानी पड़ेगी है, वो तो सबके साथ सा लगता है, और उसके अलावा बनेगी तो अपने खुद से बनेगी, बाकी कोई इसे अपने आसपास पसंद नहीं है। तो मैं आपको जो है नोट डाउन करवा दूं कि सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर वो आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपके 3 है, 3 के बाद सीधा 5 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी आता है। फिर 5 के बाद आपका 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपका जो है 11 हो जाएगा, 9 नहीं है क्योंकि 9 है वो 9 के पहाड़े में भी आता है और उसके साथ साथ 3 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, तो जो है 3 के साथ उसकी सेटिंग हो जाती है तो वो नहीं होगा। फिर 11 के बाद आप देखोगे तो 13 है, 13 के बाद आप देखोगे तो अभाज्य नंबर में जो आपका 15 नहीं है, 15 ये सारे जो आपके विषम नंबर लग रहे हैं ये नहीं है। 15 तो जो है 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, अपन ने बोला कि या तो खुद के पहाड़े में या 1 के पहाड़े में आना चाहिए। फिर 13 के बाद अगर आप देखोगे तो आपका 17 है, 17 के बाद देखोगे तो 19 है, 19 के बाद देखोगे तो 23 है, 23 के बाद आप देखोगे तो 29 है। ये कुछ नंबर है, ठीक है, ये हालांकि आगे चलते रहेंगे, हम जब आगे चलेंगे तो इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 2। 0 या 1 नहीं होता, 0 और 1 को हम काउंट ही नहीं करते जब अभाज्य संख्या पढ़ते हैं तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे।